नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, आपको पता है आरआरबी टेक्नीशियन 2024 के ऑनलाइन फॉर्म 9 मार्च से 8 अप्रैल 2024 तक भरे गए हैं और टोटल ये आपको 9144 रिक्तियों के लिए ये रिक्रूटमेंट निकली हैं, जिसमें टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के फॉर्म यहाँ पर 8 अप्रैल लास्ट डेट के बाद आरआरबी वाइज कुल कितने फॉर्म पड़े हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया, रियल डाटा निकालने की कोशिश की। लगभग 200 प्लस कैंडिडेट से टेलीग्राम के जरिए मैंने सेंड करने के लिए कहा कि आप अपना स्क्रीनशॉट सेंड करो, जहां पर आप अपना पेमेंट करते हो वहां पर दिख जाता है। रजिस्ट्रेशन नंबर के अकॉर्डिंग आपने एएलपी से रियल डाटा निकाला था, तो 200 प्लस कैंडिडेट ने यहां पर आरआरबी वाइज रियल डाटा यहां पर भेजा है स्क्रीनशॉट जैसा। इस टाइप से पेमेंट की रिसिप्ट है, जिसमें आपको डेट दिख जाती है, रजिस्ट्रेशन नंबर दिख जाते हैं। तो इस डाटा को देखने वाले हैं, क्या इस डाटा से आपको आरआरबी वाइज कितने फॉर्म पड़े हैं पता चलता है। अब फॉर्म तो भरे जा चुके हैं, ये मायने नहीं रखता है, अब कुछ नहीं हो सकता। अब केवल आप यही कर सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए यदि आप रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एएलपी टेक्नीशियन जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो रेलवे के प्रीवियस ईयर के पेपर आपको किरण पब्लिकेशन से, यहाँ से आप मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसमें प्रीवियस 1996 से अब तक जितने भी एएलपी की, आरपीएफ, एसआई की, कांस्टेबल की, जेई, ग्रुप डी, एनटीपीसी के एग्ज़ाम हुए हैं, तो उनके सॉल्व पेपर यहाँ पर मैथ्स के मिल जाएंगे। इसी प्रकार इन्होंने किरण पब्लिकेशन ने रेलवे की टेक्नीशियन ग्रेड 3 की प्रैक्टिस वर्कबुक भी जारी कर दी है, तो बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी आप अपने नज़दीकी स्टोर पे जाकर ये आप टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की बेसिक इंजीनियरिंग वाली बुक्स वगैरह है, इसको भी प्रीफर कर सकते हो। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी आपका एग्ज़ाम उतना ही ईजिली निकल जाएगा। अब देखते हैं क्या वाकई में पता चलता है आरआरबी वाइज कितने फॉर्म पड़े हैं जो एएलपी में आपने देखे थे। तो आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 और ग्रेड 1 का कुछ डाटा आपको मैं बताने वाला हूं, कुल कितने फॉर्म भरे गए उसके रिगार्डिंग। अंतिम तिथि जो 8 अप्रैल 2024 थी फॉर्म भरने की, 9 मार्च 2024 से 8 अप्रैल 2024। एग्जाम डेट जैसा कि ये आपके टेक्नीशियन का कैलेंडर निकल के आया था, उसमें अक्टूबर से दिसंबर 2024 के मध्य आपका एग्जाम होना बताया गया है। इसके लिए अभी समय है, लगभग 6 मंथ लग जाएंगे। ग्रेड 1 सिग्नल में कुल पद 1,092 हैं और ग्रेड 3 में आपके 8,052 हैं। इस प्रकार 9,144 रिक्तियों में ये आपका एग्ज़ाम होने वाला है। इस पे आप देखेंगे जो फॉर्म डाले गए हैं टोटल 21 आरआरबी। ये आरआरबी 21 आरआरबी में जैसे ही मैंने चेक किया, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर मैंने इसको एक सीट में डाल दिया है। जो भी इस टाइप से रियल डाटा मिला है उन सभी में आपको ये एप्लीकेशन आईडी दिखती है, उसी को मैंने उस सीट में डाला है और विथ टाइम विथ डेट सहित अपन इसको देखने वाले हैं। काफ़ी कैंडिडेट ने जो रियल मैसेज भेजा है, इसमें मैसेज में भी डेट और कब आपका मैसेज आया, फीस कब कटी है, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया। तो काफ़ी कैंडिडेट ने मेल किया, आप देख सकते हो 200 प्लस मेल यहाँ पर आई हैं 2 दिन में। कोशिश की इस डाटा को कंक्लूड किया जाए और आपके सामने सबसे पहले तो आपको पता है जिस भी आरआरबी, सबसे पहले ये कौन से ग्रेड 3 का फॉर्म है या फिर ग्रेड 1 का फॉर्म है। तो इस हेतु इस डाटा से ये पता चलता है, जैसे ये अहमदाबाद का आप देखेंगे, कैंडिडेट ने बताया कि हमने अहमदाबाद से अप्लाई किया है, तो शुरुआत में ए आ रहा, मैंने सभी अहमदाबाद में देखा, शुरुआत में अहमदाबाद वाले में ए आ रहा है। और ग्रेड 3 से जो भी फॉर्म अप्लाई किया उसके लास्ट में 3 आ रहा है। प्रत्येक आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर देखेंगे लास्ट में 3 आ ही रहा है। अब ये एक वाला, इसका मतलब ये आपका ग्रेड 1 का बीच में डाटा आ गया। बाकी लास्ट में सभी में 3 आ रहा है। इस डाटा को थोड़ा और अपन क्लू निकालने के लिए मैंने थोड़ा अलग किया ताकि पता चले कि कितने फॉर्म आए हैं। और बाकी जो ग्रेड 1 का आपका डाटा है ना, उस पर लास्ट में 1 आ रहा है और जो शुरुआत में अल्फ़ाबेट है ये सभी के लिए सेम है। जैसे बिलासपुर के लिए जी है ग्रेड 1 में बात करें, ग्रेड 3 में बात करें सिकंदराबाद के लिए डब्ल्यू है, अहमदाबाद के लिए ए है, प्रयागराज के लिए यू है, भोपाल के लिए ई है। इस प्रकार जो भी कैंडिडेट ने भेजे हैं फॉर्म में डाटा, उसमें पता चलता है कि अहमदाबाद के लिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ए से स्टार्ट होता है, अजमेर के लिए बी से होता है, भोपाल के लिए ई से होता है, बिलासपुर के लिए जी से होता है और चंडीगढ़ के लिए एच से होता है। काफ़ी हद तक इन्होंने कुछ शुरुआत में तो अल्फ़ाबेट के लिए कोशिश की है, लेकिन धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ रहे हैं इनका अल्फ़ाबेट ऑर्डर है वो ऊपर नीचे हो रहा है। बिलासपुर के लिए जी, चंडीगढ़ के लिए एच, चेन्नई के लिए जे, गुवाहाटी के लिए एल, कलकत्ता के लिए एन से शुरू होगा आपकी, मालदा के लिए डाटा पी से शुरू हो रहा है, मुंबई के लिए क्यू से हो रहा है, मुजफ्फरपुर के लिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आर से शुरू हो रहा है और पटना के लिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर टी से होगा, प्रयागराज के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर आपका पंजीकरण संख्या यू से होगा, सिकंदराबाद के लिए डब्ल्यू और तिरुवनंतपुरम के लिए वाई से स्टार्ट हो रहा है। अब इसके अतिरिक्त ये तो कुछ लगभग 15 आरआरबी का इस टाइप से मेरे को मिला, लेकिन कुछ और आरआरबी रह गई है, जो 6 आरआरबी, उनका किस लेटर से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर स्टार्ट हो रहा है वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जो बेंगलोर वगैरह है वो मिस हो गए हैं। अब यहाँ से अपन जैसे मैं डाटा देखूं, ये टाइम सेट डाटा है। आप अहमदाबाद की बात करते हैं, ग्रेड 3 में ये डाटा है। अब शुरुआत का डाटा सभी में ए 22 से 40 आ रहा, सभी में, चाहे अहमदाबाद का हो, अजमेर का हो, भोपाल का हो, किसी का भी हो,
A 2240 ये डाटा आ रहा है। अब 224 का मतलब ये है 24/2/24 यानी 02/2024 है। ये आपका CN नंबर है ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के टेक्नीशियन पद के लिए। तो शुरुआत में आपका आ रहा है CN नंबर और सबसे पहले अल्फ़ाबेट आ रहा है यानी कौन से आरआरबी से हैं, फिर CN नंबर आ रहा है। उसके बाद सभी के लास्ट में 0 आ रहा है। 224 के बाद सभी में 0 आ रहा है, 0 तक कॉमन है। अब उसके बाद मैंने डाटा देखा, जैसे अहमदाबाद की बात करेंगे, यहाँ पर ये तक आपका कॉमन है। नेक्स्ट लास्ट वाला आपका कॉमन है जो ग्रेड 3 को बताता है। बीच में जो डाटा निकल के आ रहा है नहीं, ये वाला टोटल 7 फिगर। इससे आप देखेंगे जैसे ये 8 अप्रैल को 10:40 पे फॉर्म डाला है, जो रियल स्क्रीनशॉट से मैंने डाटा लिया है, तो उनमें ये आ रहा है 39,31,000, उसके बाद 198। और यहाँ पर जो 8 अप्रैल को लगभग उसी समय उन्होंने फॉर्म डाला, तो ये 26,26,143। आप कहेंगे यहाँ से तो कुछ क्लू नहीं निकल रहा है, 2 और 3 को और मैं एक्सक्लूड कर दूं तो फिर आ रहा है 6,26,143, 9,31,198। यहाँ से भी कुछ बात नहीं बन रही है कि 1 मिनट के भीतर इतने फॉर्म कैसे आ गए 6 लाख से 9 लाख। और मैं आपको डाटा बताता हूँ इसी टाइप से, ये अजमेर वगैरह हैं, जैसे मैंने और थोड़ा अलग किया डाटा। गुवाहाटी का आप बात करेंगे, काफ़ी डाटा मेरे को मिला है 4 अप्रैल, 7 अप्रैल, 8 अप्रैल, इस प्रकार। कोलकाता का भी देखेंगे तो गुवाहाटी का आप देखें सभी में कॉमन है, एल से स्टार्ट हो रहा गुवाहाटी, और ये तक आपका 2 चॉइस, उसके बाद 0 तक कॉमन है, नेक्स्ट 3 तक कॉमन है। अब बीच में आप देखेंगे जैसे ये 4 अप्रैल का डाटा है, तो इसमें निकल के आ रहा है 16,31,280। 7 अप्रैल का यही डाटा हो गया 13,65,000, यानी डाटा कम हो गया। आप कहेंगे 6,31,000 बोले तो यहाँ पर भी 3,65,000 हो गया। और इसी प्रकार आप देखेंगे 8 अप्रैल को भी जिस प्रकार 7 अप्रैल को था, उसी प्रकार 8 अप्रैल को भी 13,30,000, यहाँ से 3,30,000। कहीं से भी एंगल से नहीं दिख रहा कि डेट बढ़ने से डाटा कुछ बढ़ रहा है। और उल्टा सीधा करके मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन यहाँ से कोई क्ल्यू नहीं निकल रहा है। 8 अप्रैल का सेम डाटा यहाँ पर डिटेक्ट किया है 9:24 का, और फिर 1 PM का, तो कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि बिल्कुल इस समय के अकॉर्डिंग डाटा यहाँ पर इंक्रीज हुआ है या फिर क्या कुछ हो रहा है। इसी प्रकार मैंने मुंबई का देखा डाटा, सेम डिटेल है 5 अप्रैल, 6 अप्रैल, 7 अप्रैल, 8 अप्रैल। अलग अलग कैंडिडेट ने जो डाटा भेजा है यहाँ पर मेल के जरिए, उसमें ये चीज़ तो क्यू से स्टार्ट हो रहा मुंबई, लास्ट 3 है ग्रेड 3 का। बीच में आप देखेंगे 5 अप्रैल को यहाँ से 0 से फिर आप उनका डाटा 8,39,000, फिर यहाँ से आप देखेंगे तो 32 लाख हो गए आपके, इसको एक्सक्लूड कर देते फिर 2,44,000, 8 लाख से आप कहेंगे 39,000, 47,000, 88,000, 93,000, ये भी हो सकता है, लेकिन इतने फॉर्म कम नहीं होंगे यहाँ से। फिर वही डाटा 8 अप्रैल को अलग अलग निकल के आ रहा है। तो अब की बात एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। एक कैंडिडेट ने मेल किया कि ग्रेड 1 में आरआरबी प्रयागराज से इन्होंने अप्लाई किया, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर यू से स्टार्ट हो रहा है प्रयागराज से, और फिर 2/24 उसके बाद 0। इसी प्रकार इन्होंने ग्रेड 3 से भी अप्लाई किया है। आप अलग अलग पे लेवल से दो ग्रेड 1 ग्रेड 3 से अप्लाई कर सकते हो, प्रयागराज से कर दिया दोनों में। जब इनका रजिस्ट्रेशन नंबर देखा गया तो अंतर केवल ये 1 यानी ग्रेड 1 का और 3 यानी ग्रेड 3 का यही आ रहा, बाकी यही डाटा सेम है। यहाँ से करेंगे ना अपन 030 47 038, इसमें भी 030 47 038, यानी एक कैंडिडेट को अलग अलग ग्रेड से अप्लाई करने पर, चाहे वो अलग अलग आरआरबी से भी अप्लाई कर रहे हो, उनको रजिस्ट्रेशन नंबर सेम मिल रहा है। इसका कारण है लास्ट में केवल 1 और 3 का फ़र्क है। जब वो एग्ज़ाम देने जाएगा ना तो सहूलियत रहेगी, एडमिट कार्ड वगैरह में एक कैंडिडेट का डाटा है, एक ही लगभग रजिस्ट्रेशन नंबर से उनको एक ही सिटी में सेंटर देने की, इसलिए इन्होंने डाटा है वो एक साथ निकाला है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गई है कि डाटा जैसे ही आप फॉर्म भर रहे हो उसके अकॉर्डिंग नहीं निकाला गया है। जो पहले फॉर्म भरा उसको कम रजिस्ट्रेशन नंबर, बाद में ज़्यादा। इस टाइप से अब की बार जो ALP में डाटा था उसको अलग यहाँ पर हटकर डाटा है, रेंडमली डाटा देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसमें अलग अलग पे लेवल के 2 फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो। सो यहाँ पर मैंने सभी आरआरबी में डाटा को डिकोड करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे कि कितने फॉर्म भरे। तो आप कहेंगे हमने तो काफ़ी वीडियो देख डाले थे फॉर्म भरने से पहले कि इस आरआरबी से इतने फॉर्म भरे गए हैं, इतना कंपटीशन है इतनी पोस्ट पर, और हमने लास्ट में उस वाले आरआरबी से भर दिया जहाँ पर कम कंपटीशन है। तो आप वहाँ पर गुमराह हुए हो, आपको रियल डाटा नहीं बताया गया है, आपको वो स्क्रीनशॉट नहीं बताया गया है जहाँ से डाटा उनको निकल के आया। उन्होंने डायरेक्टली आपके सामने एक टेबल रख दी और बता दिया कि ये इतने फॉर्म आए, रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आपको डाटा नहीं बताया है। सो आपके साथ कहीं न कहीं आपकी भावनाओं के साथ खेलने की कोशिश की है। ग्रेड 1 में भी कुछ यही डाटा मैंने देखा, तो कोई भी ऐसा एक फाइनल
निष्कर्ष वाला क्लू वाला डाटा देखने को नहीं मिला है। अब आप कमेंट सेक्शन में बता देना आपने किस आरआरबी से अप्लाई किया है। अब ये मायने नहीं रखता है, आरआरबी आपकी फाइनलाइज हो चुकी है, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना, अच्छी-अच्छी बुक्स प्रैक्टिस करनी है, ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उनको देखना है कहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं और प्रीवियस ईयर वगैरह के पेपर तो अटेम्प्ट करने ही करने हैं। और बुक्स कोशिश कीजिए कि ज़्यादा बुक न लाकर एक बुक को 10 बार पढ़ने की कोशिश कीजिए। और बाकी कुछ प्रीवियस ईयर पर बेस्ट एग्जाम्पलर बेस्ट साइंस के एक सीरीज जल्द आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। और जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ फाइल होगी, अपडेट होगी लेटेस्ट, आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, बाय बाय।